सबसे पहले तो मैं उन युवाओं को, जैन जी को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने हक की लड़ाई के लिए संघर्ष किया, लंबा संघर्ष किया और अंत में मोदी जी को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेना पड़ा। मोदी जी ये वो युवा हैं जिन्होंने आपको 2014 में बहुत बड़ा सपोर्ट करके इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। आप इनकी ताकत को जानते नहीं। आपके नेता इनको भाड़े के टट्टू बताते रहे, पता नहीं क्या क्या शब्द उन्होंने नहीं बोले इनके लिए, लेकिन आखिरी में ये युवाओं की ताकत, युवाओं का जोश, युवाओं का जज्बा, देश का भविष्य जीता और मोदी जी आपका अहंकार हारा। पहले भी आपने किसानों से लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई भी लंबी लड़ी, आखिर में आपको हारना पड़ा। आज ये एक शुरुआत है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आना कोई इस लड़ाई का अंत नहीं है या शिक्षण व्यवस्था ठीक नहीं हो गई है इस देश की। छात्रों की गूंज जो हमारे नेता राहुल गांधी जी लेकर के देश देश में कोने कोने में छात्रों के बीच में जा रहे हैं, छात्रों की आवाज बनकर के इस गूंगे बहरी सरकार को चेता रहे हैं कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। हर पेपर लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बच्चे अपने माता पिता का जो सपना लेकर के आते हैं वो उसमें उन सपने को तोड़ा जा रहा है। गिरोह पनप गए हैं, सरकार में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अहंकारी हो गए हैं, जवाबदारी नाम की कोई चीज नहीं है, बात करने की उनको फुर्सत नहीं है। देश की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को और विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके सुन नहीं रहे आप। और आपने देख लिया कि किस प्रकार आपका अहंकार इन नौजवानों के सामने, राहुल गांधी जी की दृढ़ता, विपक्ष की एकता के सामने धराशायी हुआ। मैं समझता हूं अब भी समय है, ये तो शुरुआत है मोदी जी। अब राहुल गांधी जी ने जो शिक्षा की व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन ला करके इन बच्चों के मुताबिक, उनके भविष्य के निर्माण के मुताबिक अच्छी शिक्षण व्यवस्था जिसमें सबको समान अधिकार मिले, कोई पेपर लीक नहीं हो, गरीब का बेटा भी अपना सपना पूरा कर सके, किसी मेहनत जाया ना हो, किसी की मेहनत पे डाका नहीं डाला जाए। जो धनाढ्य लोग पैसे के बल पे पेपर खरीद करके अपने बच्चों को अच्छी नौकरियां दिला देते हैं, लेकिन गरीब का बेटा हाथ मलते आंखों में आंसू लेकर के रह जाता है। उस शिक्षण व्यवस्था को पूरी तरीके से बदलने के लिए अब आपको आगे बढ़ना होगा, नहीं तो 2029 में आपका सुपड़ा साफ होगा। निश्चित रूप से ये एक अच्छी सुखद जो पहल की गई है हमारे नौजवानों की मांग पे, हमारे देश के लोगों की मांग पे, प्रतिपक्ष की मांग पे, लेकिन ये केवल मात्र एक शुरुआत है, ये अंत नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। आने वाले समय में लोकसभा में इसकी चर्चा हो, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जो देश में एक विजन रख रहे हैं शिक्षा की कैसी व्यवस्था हो, उसके ऊपर डिटेल से चर्चा हो और सबको साथ लेकर के आप इन युवाओं के भविष्य को कैसे हम लोग सुनहरा बना सकें। पेपर लीक दोबारा कभी नहीं हो, करने वाला हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों में हो। इस तरह की शिक्षण व्यवस्था जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक ये भारत का युवा चैन से बैठने वाला नहीं है। ये राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, ये जो जुनून ठान लेता है, जो मन में ठान लेता है, वो करके रहता है। आपने देखा होगा कि किसान भी जीते, युवा भी जीता और विपक्ष की बात को आपको सुन करके देश के युवाओं की आवाज को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उनके मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा। अभी शुरुआत है, देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत, जय कांग्रेस। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।